अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सल सरकार। मेरा नाम है समीर। सिखाने जा रहा हूँ आपको एक्सेल। और एक्सेल क्या है आप जानते हैं? नहीं जानते तो आप गूगल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने किया है कि एक्सेल इस्तेमाल होता है डेटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। बाकी यहाँ पे दीगर और भी कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले आप डबल क्लिक करें आइकन के ऊपर तो आप इसे ओपन कर पाएंगे। और इसके अलावा विंडो बटन को प्रेस करें और आर को प्रेस कर दें और इसमें एक्सेल टाइप कर देंगे तो इसे ओपन कर पाएंगे। बाय द वे, आप इसे अगर क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड की जो कमांड है वो ये है कि आप आल्ट को प्रेस करें और F4 को प्रेस कर दें तो ये देखें ये ऑफ हो चुका है। तो इसे दोबारा मुझे ऑन करना है तो कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस करूंगा और आर को प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक्सेल लिखूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा तो वेल देखें ये ओपन हो चुका है। जब ये ओपन होता है तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मैं 2019 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज रहता है लेकिन इतना ख़ास भी नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ न्यू डॉक्यूमेंट के हवाले से कुछ आइकन नज़र आ रहे हैं जो मैंने रीसेंट इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो और भी यहाँ पे देखें बिजनेस के हवाले से, पर्सनल और लिस्ट बजट के हवाले से आ जाएंगे यहाँ पे। और होम के ऊपर वापस आ जाते हैं और यहाँ पे पेन है जो आपने वर्क जो है पेन का रखा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके अलावा रीसेंट जो गुज़श्ता काम है वो शो करेगा। न्यू ओपन, न्यू मतलब कोई नई फाइल बनाने के लिए, और ओपन गुज़श्ता फाइल को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट, फीडबैक ऑप्शन जैसे ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो न्यू कंट्रोल एन को प्रेस कर दें या फिर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक नई डॉक्यूमेंट जो है ना आपके सामने बनकर आ जाएगी। अब जानेंगे कुछ ये जो कमांड्स हैं इनके बारे में। अगर आप इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो बटन को प्रेस करें और एम को प्रेस कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाता है। और वापस इसे ओपन करना चाहते हैं तो ऑल्ट को प्रेस करें, टैब को प्रेस करें तो ये देखें ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऑल्ट और टैब को प्रेस रखेंगे तो इस तरह ये जो है ना स्विचिंग करता है, ये जो आइकन है सामने इसमें। सो इसके अलावा आप इसे ऑफ करना चाहते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कीबोर्ड से Alt और F4 को प्रेस कर दें तो ये ऑफ हो जाता है। इसके अलावा आप Alt, स्पेस और C को प्रेस कर देंगे तब भी ये क्लोज हो जाता है। अगर आप इसे रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप सिंपल Alt को प्रेस करें, स्पेस को प्रेस करें और R को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह रिस्टोर हो जाता है। और अगर आप इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप ये कमांड पास कर सकते हैं, Alt स्पेस X। ऑलराइट, यही काम आप माउस की मदद से यहाँ से भी कर सकते हैं। सो अब मज़ीद इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो ऊपर जो टूल्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार हैं। इसके ऊपर यूँ क्लिक करें, यहाँ पे चेक मार्क करते जाएंगे तो ये टूल्स आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, इन चेक मार्क को हटा देंगे तो यहाँ पे ये हट जाएंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो कि हम आने वाली वीडियो में जान जाएंगे। बुक है, जो भी आप शीट बनाएंगे इसका नाम बुक से ये ज़ाहिर करेगा। आगे सॉफ्टवेयर का नाम है, अकाउंट है। यहाँ पे रिबन्स के हवाले से कुछ ऑप्शन है जैसे ऑटो हाइड करना, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन कमांड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब है, होम टैब है, पेज है, फार्मूलाज है, ये सभी यहाँ पे टैब्स होंगी। और इनको आप रिबन्स भी कह सकते हैं। नीचे एक कमांड नज़र आ रही है, हर टैब के नीचे एक ग्रुप सा बना हुआ है रिबन्स का और इसके अंदर मज़ीद आपको कमांड्स नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे इंसर्ट के अंदर देख सकते हैं, लेआउट के अंदर भी ये चेंज हो जाती हैं, फार्मूलाज के अंदर भी देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुकी हैं। सो होम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके नीचे मिल जाता है नेम बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल है ना, जैसे ये A1 यहाँ पे शो कर रहा है इस तरह, ये देखें ये है नेम बॉक्स का काम, सिर्फ सेल का नाम शो करता है। इसके अलावा अगर आप इस तरह क्लिक करके ड्रैग करें और कॉलम और रो की जो रेंज है वो यहाँ पे शो करेगा। और भी इसके बहुत से काम है जो कि हम नेक्स्ट जान जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है जी हमारे पास फार्मूला बार। यहाँ पे हम सिर्फ फार्मूला ही लिख सकते हैं और जो है फार्मूला शो करेगा या फिर डेटा जो स्ट्रिंग है वो शो कर देता है। इसे यूँ एक्सपैंड भी कर सकते हैं हम। ऑलराइट, इसके अलावा नीचे हमें मिल जाता है शीट्स के हवाले से ऑप्शन। यहाँ पे देखें हम मज़ीद शीट्स को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो है वो है जूमिंग के हवाले से। शीट्स को बाद में समझते हैं, पहले जूमिंग को समझ लेते हैं। और यहाँ पे कुछ नॉर्मल प्रीव्यू है। इसके अलावा लेआउट कुछ इस तरह नज़र आएगा हमें।
देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लेआउट का जो प्रीव्यू है वो इस तरह नज़र आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है जी हमारे पास पेज ब्रेक के हवाले से, तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। और नेक्स्ट जो है वो है जी इसमें जूम इन और जूम आउट करना हो तो इस तरह हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट करने के लिए। और मज़ीद आप कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट को प्रेस करें और प्लस बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो जूम इन होगा, और माइनस को प्रेस कर देंगे तो जूम आउट होगा। सो मैंने यहाँ पे 100% जूम कर दिया। इसके अलावा आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अल्ट वी और जी को प्रेस कर देंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जूम के हवाले से। यहाँ पे आप एरो की का इस्तेमाल करके भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये देखें ये 200% जूम हो चुका है। फिर से मैं अल्ट वी और जी को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कस्टम भी रख सकता हूँ मैं। ऑलराइट, और इसके अलावा यहाँ पे जो रेडियो बटन है इनका भी इस्तेमाल कीबोर्ड की मदद से या फिर माउस की मदद से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लेकर आया था, अगर आप ये कमांड पास करते हैं, जैसे कि मैंने अल्ट को प्रेस किया और यहाँ पे W को प्रेस कर दूंगा, उसके बाद Q को प्रेस कर दूंगा तो वही डायलॉग बॉक्स आएगा। लेकिन फ़र्क क्या है इन कमांड्स में, देखें अब यहाँ पे व्यू की टैब ओपन हो चुकी थी, लेकिन अगर आप होम के ऊपर वापस आ जाएं और अल्ट और V और Z को प्रेस कर देंगे तो होम टैब ही यहाँ पे ओपन आती है, व्यू टैब नहीं होती। और ये जो कमांड है अभी मैंने अल्ट W और Q वाली, इसके अंदर हमें व्यू टैब ओपन मिल जाती है और यहाँ से भी हम जूमिंग के हवाले से जो ऑप्शन है इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ होम के ऊपर। अब मज़ीद जानेंगे शीट्स के बारे में कि कैसे हम शीट्स को ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं। कमांड के साथ हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप माउस के साथ इस तरह इसके ऊपर क्लिक करें तो आप शीट्स ऐड कर पाएंगे। ऑलराइट, और अगर आप कीबोर्ड के साथ इसे ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्ट F11 को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे जो शीट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। इस प्लस बटन के साथ करेंगे तो ये इस तरह राइट साइड मूव होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ F11 प्लस कर देते हैं तो ये लेफ्ट साइड शीट्स ऐड होती हैं। ऑलराइट, इसके अलावा गाइज आप शिफ्ट अल्ट F1 को प्रेस कर दें तब भी आप शीट्स को ऐड कर पाएंगे। मिनी बटन के ऊपर देखें तो यहाँ पे आप कंट्रोल लेफ्ट क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और राइट क्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें आगे की तरफ जो है ना शीट्स जो है ना मूव हो रही हैं, ठीक है। और अगर कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे वो शीट को आप चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे शीट 1 पे जाना चाहते हैं ओके करेंगे तो ये देखिए शीट्स 1 आ चुकी है। इसके अलावा गाइज अगर आप कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह इन शीट्स को आप टॉगल कर सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आप शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक या एक से ज़ायद शीट्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपने यूँ माउस के साथ या फिर कीबोर्ड के साथ शीट्स को सिलेक्ट कर लिया है और डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल आप अल्ट को प्रेस करें, EL को प्रेस कर दें तो जितनी भी शीट्स आपकी सिलेक्टेड होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यही शीट जो है ना वो बाकी रह चुकी हैं। और याद रखें जो शीट आप डिलीट करेंगे उसके अंदर जो डेटा होगा वो वापस नहीं आएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह इसे अगर मैं हटा दूँ यानी बैक स्पेस प्रेस कर दूं और कंट्रोल Z को प्रेस करूं तो वो जो डेटा है वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिखा और कंट्रोल Z कर दूं या फिर कंट्रोल Y कर दूं तो ये डेटा जो है वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप यूं शीट को डिलीट कर देते हैं कीबोर्ड के साथ या फिर माउस के साथ तो वो डेटा वापस नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप शीट के ऊपर यूं राइट क्लिक करें तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, नई शीट को डिलीट रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी, यानी कॉपी भी हो जाएगी और जो डेटा अंदर होगा वो भी साथ में कॉपी हो जाएगा। व्यू कोड और प्रोटेक्ट शीट के हवाले से नेक्स्ट आने वाले ऑप्शन है।
कलर के हवाले से कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप अपनी शीट को कलर देना चाहते हैं तो ये देखें कलर आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे हाइड और अनहाइड और सिलेक्ट ऑल शीट भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। सो आने वाली वीडियो में हम इसे खूब अच्छे से और भी समझ जाएंगे। अब जानेंगे सेल की सिलेक्शन के बारे में। यूँ क्लिक करके ड्रैग करें तो आप सेल को सिलेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यानी एरो की का इस्तेमाल करें तो ये सेल की सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप जैसे कि मैं इस तरह क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये देखें सेल की सिलेक्शन हो जाती है, रो की या फिर कॉलम की। तो इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। सिंपल आप शिफ्ट को प्रेस करें, उसके बाद एरो की का इस्तेमाल करें, आप डाउन राइट लेफ़्ट राइट जो भी है यूँ आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है रेंज की सिलेक्शन। इस तरह आप एक रेंज में जो है ना सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इस तरह कोई डेटा सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो है इसी के अंदर जो है ना वो डेटा जो है ना आप लिख पाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो इस तरह क्लिक करके रखूँ तो ये देखें आगे की तरफ जो रो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं वापस फर्स्ट जो कॉलम था यानी सेल था उसके ऊपर जाना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे होम बटन को प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से। तो वेल देखें ये वहीं पे आ चुका है। और अगर मैं इस रो का लास्ट सेल देखना चाहूँ तो वो कैसे देख सकता हूँ? कंट्रोल को प्रेस करूँगा, कीबोर्ड से एरो की का इस्तेमाल करूँगा यानी राइट एरो का। तो वेल देखें ये लास्ट जो है इस स्प्रेडशीट का सेल यहाँ पे रो के हवाले से सामने आ चुका है। और वापस मुझे उसी पे जाना है सेल 1 पे यानी A1 पे। तो कंट्रोल को प्रेस रखते हुए मैं यहाँ पे लेफ़्ट एरो की का इस्तेमाल करूँगा। तो वेल देखें यहाँ पे ये A1 सेल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह मुझे इस कॉलम का लास्ट सेल देखना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस कर दूँगा। तो वेल देखें यहाँ पे वो लास्ट जो है इस स्प्रेडशीट का सेल जो है कॉलम के हवाले से यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे वो डिजिट पढ़ सकते हैं जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। गाइस ये काफ़ी बड़ी स्प्रेडशीट है, लेकिन जब किसी फार्मूले के साथ इसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये स्प्रेडशीट भी कम पड़ जाती है। तो इसके लिए पावर पिवट का इस्तेमाल होता है जो कि हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। सो इसे मैं वापस टॉप पे ले जाता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करूँगा और टॉप एरो की को प्रेस कर दूँगा कीबोर्ड से। तो वह यहाँ पे ये देखें आ चुका है। इसके अलावा गाइस अगर आप इस कर्सर को इस कॉलम के ऊपर होवर करते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाती है। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यानी इस तरह माउस को लेकर यहाँ पे कर्सर को होवर करेंगे, क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप यही काम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो सिंपल आप शिफ्ट को प्रेस करें और देखें ये पूरी जो रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर आप कोई कॉलम इस तरह सेलेक्ट कर लें उसके बाद नीचे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल को प्रेस रखते हुए स्पेस को प्रेस करेंगे तो वेल देखें ये पूरी जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और कंट्रोल स्पेस को प्रेस करूँगा तो देखिए कॉलम पूरा जो है ना वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप पूरी जो है स्प्रेडशीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो वेल देखें ये पूरी स्प्रेडशीट कॉलम और रो के हवाले से सिलेक्ट हो चुकी है। और यही काम आप कंट्रोल A की मदद से भी कर सकते हैं। तो वेल देखें ये पूरी जो स्प्रेडशीट है सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे लास्ट एक और कमांड आपको बताना चाहूँगा। अब देखें ये कॉलम है A, ऑलराइट, और यहाँ पे 23 नंबर तक मेरी स्क्रीन जो है सेल को दिखा रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक ही कमांड के साथ इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे? सिंपल मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा और उसके बाद पेज अप नहीं बल्कि पेज डाउन जो है वो प्रेस करूँगा। तो वेल देखें ये देखें 24 तक ये जो है ना उसकी सिलेक्शन हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो रो है यू तक मुझे शो कर रहा है। इसे अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ अल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे पेज डाउन को प्रेस करूँगा तो वेल देखें ये यू तक इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक्सेल के यूज़र इंटरफेस के बारे में जाना टोटली।
और इसमें मैंने काफ़ी सारी कमांड बताई, आप इसके बारे में प्रैक्टिस करें। और मज़ीद कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।